उसे वह दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ उसकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतने दूर इन छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप के एक्सीडेंट मौत होने के बाद उसे दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीन से इतना आ जाता था कि घर में किसी भी चीज़ की कमी का एहसास नहीं हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनके ज़बान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की कमी बहुत है। वह हंसकर उनकी बातों को हवा में उड़ा देता था। दरअसल अभी उसे कोई आइडियल मिली ही नहीं थी, लेकिन जब वह गांव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उनकी सहेली की पोती उन्हें पसंद आ गई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। अमन ने जो सपने देखे आइडियल पत्नी का, वह चूर चूर हो चुका था। अमन गांव में ही सोच रखा था कि मैं उसे कभी पत्नी की दर्जा नहीं दूंगा। छुट्टी की दिन थी। अमन 10 बजे तक सोता रहा। 10 बजे बाद उसकी आंख खुली तो वो बाथरूम फ्रेश होने के लिए गया। जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो देखा कि बेड पर आयरन किया हुआ ब्लैक कलर का शर्ट रखा हुआ है। अब अमन के पास उस शर्ट के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब वह स्नान करके हॉल में आया तो देखा कि चाय और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर तैयार है। अमन शहर में अकेला रहता था। अमन को अपनी पत्नी के हाथ के द्वारा चाय नाश्ता या प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं पहनना था। फिर भी अमन कर भी क्या सकता था, उसे सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। कोमल के द्वारा बनी चाय पीना पड़ रहा था, खाना खाना पड़ रहा था, उसके प्रेस किए हुए कपड़े पहनने पड़ रहे थे। अमन को आश्चर्य हो रहा था कि कोमल को कैसे पता होता मुझे कब सर दर्द हो रहा है और कब मुझे चाय चाहिए और कब मैं जगने वाला हूँ। जो प्रेस करके कपड़े पड़े रहते हैं और मेरे बाथरूम आने के बाद पहले से ही सारी चीज़ें की हुई रहती है। कोमल अपनी पत्नी का होने का धर्म सभी निभा रही थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कोमल के प्रति जो मेरा नज़रिया था वही था, क्योंकि मुझे गांव की लड़कियां पसंद नहीं थी। मैं हमेशा शहर में रहा और गांव की लड़की को न ही अच्छे से उसे इंग्लिश बोलने आती थी, न ही अच्छे कपड़े पहनने आते थे। फैशन के नाम पर तो जीरो थी। कोमल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका रहन सहन सिंपल तरीक़ा से था जो मुझे पसंद नहीं था। सिर्फ सुंदरता ही थोड़ी होती है, रहन सहन भी तो शहर जैसा लगना चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी तो आनी चाहिए। लेकिन कोमल में सिर्फ सुंदरता के सिवा कुछ भी नहीं था। दादी भी एक हफ्ते बाद शहर आने वाली थी। किसी भी तरह मैं कोमल के साथ एडजस्ट कर रहा था। आज छुट्टी थी तो बस मैं नीचे बरामदा पे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। बस यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरा वैसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं रहता था छुट्टी में कहीं बाहर घूमने जाने का। मैं घर पर था, इसीलिए ये सब बातें दिमाग में आ रही थी। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद जब मैं फिर से पीछे मुड़कर देखा तो कोमल किचन की खिड़की से मुझे देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी गई। मुझे देखते ही वह छिप गई। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये मुझे चोरी छिपे क्यों देख रही है। ऐसे ही 2 दिन पहले जब मैं सोया हुआ था तभी वह मुझे मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे देख रही थी। मैं चादर ओढ़े था। मैं चादर के अंदर से ही देख रहा था, लेकिन वह मुझे नहीं देख पा रही थी। आज फिर से मुझे ये बात याद आई। मैं यही मन ही मन सोच रहा था, आखिर वह मुझे एकटक क्यों देखती रहती है। फिर अपने अंदर के प्रश्न को हटाया और अखबार पढ़ने लगा। हॉल में बैठकर तभी कोमल चाय लेकर आ रही थी। मैं उसकी आहट से समझ गया था कि वो मेरे पास आ रही है और परफ्यूम से नहाई हुई थी। परफ्यूम के गंध से समझ गया कि वह मेरे नज़दीक आ गई है और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे चाय देती है। मैं चाय पीने लगता हूँ, लेकिन वह फिर भी वहाँ से नहीं जाती है। उसकी आंखों में दिख रहा था वह मुझे कुछ कहना चाहती है। फिर थोड़ी देर में ही मुझसे कहती है,
ओ जी, सुनते हो? आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं बाहर घूमने चलिएगा। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन जाते हैं। तभी मुझे हंसी आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं तो हीरो जैसा हूँ, लेकिन ये किस तरह से अपने आप को हीरोइन मानती है। सूती साड़ी में लिपटी हुई, ना ही कोई श्रृंगार और ना ही कोई फ्रेश क्रीम लगाती है, और ये अपने आप को हीरोइन समझती है। मुझे उसकी बातों पर मन ही मन हंसी आने लगी। मैं अपने हंसी रोककर उससे बोला, जाओ तुम तैयार हो जाओ, आज बाहर ही डिनर करेंगे। फिर क्या, मैं और कोमल तैयार होकर बाहर जाने लगे। लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था। मेरे सपने थे एक अच्छी पत्नी मिले मुझे मेरे जैसे। मैं उसके साथ बाहर होटल में जाकर खाना खाने जाऊं, कहीं बाहर घूमने जाऊं। आज वो सपना सच भी हो रहा था, लेकिन मुझे खुशी थोड़ी सी भी नहीं हो रही थी और मुझे कोमल पर गुस्सा आ रहा था। कोमल को अगर मेरे दोस्त देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अमन, तू तो कहता था तुम्हारी पत्नी एक मॉडर्न होगी, तो वह बहन जी कहाँ से ले आया। मैं घूमने से ज़्यादा सिर्फ पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि जल्दी से दादी गांव से आ जाए तो मुझे इससे छुटकारा मिले। मैं पूरी रास्ते सिर्फ कोमल के बारे में सोच रहा था। फिर हम दोनों को घर आते आते रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए घर आकर सो गया। मैं और कोमल पति पत्नी तो थे, परंतु पति पत्नी जैसे रिश्ते नहीं थे। मैं अपने बेड पर सोता था, कोमल गद्दा लेकर नीचे सोती थी। लेकिन आज तक कोमल मुझसे अपना हक नहीं मांगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरे 6 महीने हो गए हम दोनों के रिश्ते की, लेकिन रिश्ता आज भी वहीं रुका हुआ था। सिर्फ कोमल मेरे अच्छे खाना बनाती, कपड़े प्रेस करती रहती और बस कभी कभी बातें होती थी। एक दिन सुबह के 5 बज रहे थे, मुझे कहीं बाहर जाना था। सुबह की ट्रेन थी, इसीलिए कोमल मुझे जगा रही थी। पहले वह मुझे बहुत आवाज़ें दी, लेकिन मैं बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए मैं नहीं जग पाया। तो उसने मुझे छूते हुए जगाती है, अमन सुनते हो, आप जग जाओ। जैसे ही कोमल ने मुझे छुआ तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे गुस्से में धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें कितना बार मना किया है मुझे छूने के लिए, फिर भी तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे छूने की कोशिश करती हो। कभी मुझसे बात करने की कोशिश करती, कितना भी मना कर दो फिर भी समझ नहीं आता। एक तो ज़बरदस्ती गले पड़ गई है और परेशान करते रहती है। जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता हूँ। अमन ने कोमल को गुस्से से कमरे से बाहर निकाल दिया। आज अमन की बातें कोमल को चुभ रही थी। चुभनी भी चाहिए, क्योंकि अमन ने जो आज बहुत ही जली कटी बातें बोली थी। अमन की मीटिंग थी, इसीलिए तैयार होकर बिना चाय नाश्ता किए हुए ऑफिस निकल गया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब ऑफिस से घर आया तो देखा कि किचन वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। कुछ भी खाना नहीं बना था, न ही घर के कोई काम हुए थे। कपड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं बहुत ही परेशान हो गया। पूरे घर में मैंने कोमल को आवाज़ लगाई, लेकिन कोमल कहीं भी नहीं दिखी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा, कहाँ चले गई हो? आज के बाद मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। प्लीज़ घर वापस आ जाओ कोमल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अमन इतनी सारी बातें ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर घर में अकेले बोल रहा था, लेकिन कोमल नहीं सुन रही थी। अमन अपनी गाड़ी जल्दी से निकाली और स्टेशन की ओर गया कोमल को खोजने के लिए। अमन ने सभी को कोमल की तस्वीर दिखाई, लेकिन किसी ने कोमल को नहीं देखा था। अमन गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन का पता लगाया, लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। अमन घर आ गया। घर आकर ज़ोर ज़ोर से कोमल को नाम लेकर रोने लगा, कोमल अब तुम वापस आ जाओ घर, मैं अब कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। अमन को सचमुच में कोमल से प्यार हो गया था। कोमल के बिना अमन बिल्कुल टूट चुका था। अमन को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तभी पीछे से उसे कोई हाथ फेरता है। वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि कोमल का ही था। अमन कोमल को देखकर गले लगा लिया और पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना खोजा। तभी कोमल बोलती है, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी दूसरे कमरे में।
आप मुझ पर सुबह गुस्सा हुए थे। मैं कमरे में जाकर रोने लगी, लेकिन रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं उसी कमरे में सो गई थी। अमन कोमल से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है, कोमल तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी अमन की दादी भी आ जाती है और यह दृश्य देखकर अमन की दादी बहुत खुश हो जाती है। अमन अपनी दादी से भी अपनी गलती का माफ़ी मांगता है। अमन को एहसास हो गया था कि गांव की लड़की हो या शहर की लड़की, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गांव की लड़की इतने ध्यान रखने वाली हो और इतना प्यार करने वाली हो तो हमें गांव की लड़की ही जैसी जीवन साथी चाहिए। उस दिन से अमन कोमल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।